जय हिंद। सभी देशवासियों को 79th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कितने लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग अंग्रेज़ों के जुर्म से पूरी तरह से त्रस्त थे। हर जगह उनके अत्याचारों से त्राही त्राही मची हुई थी। कोई राजा है, कोई जमींदार है, क्या फ़र्क पड़ने वाला। अंग्रेज़ों ने सब पर जुल्म ढाए और जो गरीब जनता थी उस समय उनकी दुर्दशा, उनकी स्थिति तो कुछ शब्दों में बयां ही नहीं किया सकता कि उन्हें अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपने घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। लोगों को जीने खाने तक की सुविधाएं अंग्रेज़ों के द्वारा दुश्वार कर दी गई थी। जो भी हमारे वीर सिपाही, हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते, अंग्रेज उनका इतना बुरी तरह दमन करते कि अगर उनकी स्थिति को बताया जाए तो लोगों के आंसू रुक नहीं सकते हैं। उन्हीं वीरों में से हमारे ऐसे वीर इस समाज में रहे हैं, इस हमारे देश में रहे हैं, जिनका नाम आप सभी अपनी जुबान पर लेते रहते हैं। जैसे सरदार भगत सिंह, जिन्होंने खुद अपनी माँ से कह दिया था कि मेरी लाश मेरे मरने के बाद लेने मत आना, क्योंकि अगर देखेंगी आप तो उसमें आंसू, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और पूरी दुनिया कहेगी देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। ऐसे थे हमारे वीर सिपाही, ऐसे थे हमारे देश के युवा कर्णधार नायक, जो यदि आज इस समाज में, इस देश में जिंदा होते या वो देश का नेतृत्व कर रहे होते तो निश्चित रूप से हमारे देश की दशा और दिशा दोनों ही कुछ अलग ही होती। इसी तरह से हमारे देश के दूसरे सूरमा सुभाष चंद्र बोस जी थे। हमारे देश के नेतृत्वकर्ता ऐसे बहुत से क्रांतिकारी रहे हैं जिनको तो लोग नाम भी नहीं जानते। खुदीराम बोस ने कितनी कम उम्र में ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। किस तरह से लोग खतरे मोल लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करते जा रहे थे, फिर भी अंग्रेज़ थे वो बाजी नहीं आ रहे थे। वो लगातार अपनी दमन की नीति अपनाए हुए थे। 1857 का वो दिन जब संपूर्ण भारत अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठा हो उठा और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देश में स्टार्ट हुआ, उस समय अंग्रेज़ों की पूरी जड़ें हिल गई थी और उसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत से व्यापार और भारत पर धीरे धीरे फिर प्रशासन करने लगे, इनसे वहाँ के महारानी ने यहाँ का अधिकांश अधिकार छीन लिया और खुद अब जब ये लग गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत पर शासन तो किया जा सकता है लेकिन भारतवासियों को पूरी तरह दबा के उन पर शासन नहीं किया जा सकता है। अंग्रेज़ों के लिए चूँकि भारत एक रॉ मटेरियल था, उनके उद्योगों का आधार था, तो भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना उनका अधिकार हो गया। जय हिंद। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आने के बावजूद भी भारतीय कहाँ रुकने वाले थे। उन वीर सपूतों ने ठान रखा था कि हमें भारत माता को आज़ादी हम दिला के ही रहें, जिसका परिणाम है कि आज हम सभी स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। जय हिंद।